है कि ये कानून बने कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस से खेलेगा, तौहीद करेगा, उस पर देशद्रोह। दूसरा कानून दलित एक्ट की तरह उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी, और से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तीसरा आबादी के एतबार से एक्ट है, लेकिन जाहिल नहीं रहने देंगे। आबादी के एतबार से हिस्सेदारी एमपी में कम से कम 2 लोकसभा का होना। झारखंड में हमारे 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, आप चुप रहे। कोई एक हो जो बोला हो, हमों का जत्था निकल गया है। इसलिए बलिया भी कहता है, चाहे झारखंड की हुकूमत हो या बिहार की हुकूमत हो या दिल्ली की हुकूमत हो, कान खोल के सुन लो, 2 कानून तो 24 से पहले बनाना ही पड़ेगा। जो हो, अगर किसी की बेटी की इज्जत कोई गुंडा या उचक्का लूटना चाहे और तुम आजू बाजू में अगर मौजूद रहो तो अपनी जान सटा देना, उस बेटी की आबरू को लूटने मत देना, ताकि जमाने को पैगाम मिल जाए कि दरिंद। मुफ्ती नैयर साहब, मौलाना शरफुद्दीन साहब, मौलाना शम्स तबरेज, अजीजम भाई दाऊद साहब, किनका नाम लूं, बस यूं समझ लीजिए कि इस वक्त आपको हिंदुस्तान देख रहा है। क्या गरज पड़ी थी बलियावी को, क्या जरूरत पड़ी थी हमारे उलमा को, आखिर रब ने कमी किस चीज की दी थी कि मैं उम्र के इस पड़ाव में होते हुए भी खलीफे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा शाह मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, पीर तरीकत अल्लामा सैयद अलकमा शिबली साहब, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब, मौलाना अल्लामा नुमान अख्तर साहब, और ये सारे उलमा क्यों निकले। 2-3 बातें हैं। मैं अपने उलमा इकराम से विनती और अपील करूंगा कि बलियावी को अगर कोई किसी चौराहे पर गालियां दे तो जवाब मत देना, इसलिए कि आपको पता नहीं है कि ये खरीदे हुए भाड़े के कुछ लोग हैं और ये तहरीक जैसे जैसे रंग पकड़ेगी वैसे वैसे सत्ता के दलालों का रंग उतरेगा। मेरे पास तकरीबन ये लिस्ट आई है, बंगासूरी, फूलसराय, अंजुमन फैजानी इस्लाम मनमा, मस्जिद आयशा, अमवाटा, मक्का मस्जिद, मोरपा गोला, कदला 9 नंबर घाटू, नूरी मस्जिद, रेलवे साइड सेंडिंग, टपला सयाल, पतरातू, बरकट्टी, मिल्लत नगर, जामा मस्जिद, जमीरा रामगढ़, लवांग, बोकारो, सेंट्रल सोंदा सियाल, सोलिया, मदीना मस्जिद, पार्टी रामगढ़, घाटोटांग, बकाकाना, रजानगर, NTPC, TTPS, लिपना बोकारो झारखंड,
बरकट्ठी, चाड़ी शरीफ, पिंडी बस्ती, ढोइया, पश्त कंडी बोकारो, बिंग मोड़ लपना बोकारो, नूरी नगर, कजरी, अंजुमन हाफिजी रतवे, दाऊद नगर, भोलंगडाहा, इकरा मस्जिद, अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन, कच्चा डारी रामगढ़, कजू कला साड़म, मुकंदरा, मुकंदा बेड़ा घाटू, मुस्तफ़ा नगर, होटाप मोड़ खिलारी, गेडा किंडर, अंजुमन गरीब नवाज, चंबा, जमुआ, कर्मा रामगढ़। एक लंबी फहरिस्त है। यहाँ के सदर, सेक्रेटरी, जिम्मेदारान सबका शुक्रिया अदा करूं और उनसे गुजारिश करूंगा कि तैयार रहेंगे। इसी मैदान में काम शुरू किया जाएगा, नहीं आज से काम शुरू कर दिया जाएगा। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम को भरोसा दिलाता हूं, आपका बलियाबी एमपी भी था, एमएलसी भी रहा। पूछिए अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी से और मेरे छोटे भाई मौलाना कुतुबुद्दीन से, अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद साहब से। बलियाबी भी चाहता तो 2-4 शहरों में बड़ी कोठी बिल्डिंग बना लेता। उसे क्या पता जिसने करीब से बलियाबी के साथ पड़ोस में कभी एक रात न बिताया। मैं तो आपसे पूछने खड़ा हूं, इसी झारखंड में हमारे 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, आप चुप रहे। कोई एक हो जो बोला हो। 2 दिन पहले अभी मध्य प्रदेश में हुकूमत बनते ही मुसलमान के मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और लड्डू बांट के कहा जा रहा है यही होगा। आप चुप रहे। क्या कसूर था मेरे उन बच्चों का? जब मेरे नबी की इज्जत और अजमत पर किसी ने पत्थर उठाए थे तो रांची की सड़कों पर हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे उतरे थे। उनके हाथ में पत्थर नहीं था, उनके हाथ में खंजर नहीं था। मुफ्ती साहब किबला, उनके हाथ में कोई असलहा या हथियार नहीं था। छोटा सा एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा हुआ था मेरे नबी की तौहीन करने, मेरे रसूल की कि तौहीन करने वालों को सजा दो। हमारे बच्चों को पुलिस वालों ने बुलाया, आओ करीब आओ। हमारे बच्चों ने अपनी नजरों से देखा कि ये पुलिस वर्दी में है, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेगा। करीब बुला करके उन बच्चों को कहा जाओ, भाग जाओ। जब बच्चे हमारे गलियों में भागने लगे तो गोलियों से भून दिया। अगर जमीन मेरा नहीं है तो ये बलियाबी है, बलियाबी। हुकूमत के टुकड़े नहीं खाकर पला है, गौसे आजम का टुकड़ा खाकर पला है, गौसे आजम का टुकड़ा खाकर पला है।
हो जाए नामुमकिन, नामुमकिन। पूछो जरा उनकी कलाइयां थाम कर, 64 बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई। कहां थे वो सियासी पार्टियों के लोग? और बलियाबी कहता जिस पार्टी में हो, जिस दल में हो, रहो। लेकिन अगर तुम्हारी पार्टी का कोई बड़ा लीडर तुमको आंख दिखावे मुसलमान समझकर, तो तुम्हारी पार्टी का कोई काम आवे ना आवे इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मेरी कौम, मेरे बच्चे, मेरे वतन, मेरी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए अगर तुम अपनी पार्टी के अंदर लड़ोगे तो बाहर से बलियाबी तुझको कमजोर नहीं होने देगा, ताकत लगा के खड़ा कर दो। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये डीसी और ठेकेदारों के पैसे की लाई हुई भीड़ नहीं है। ये मुस्तफा के गुलामों का जत्था निकल गया है। इसलिए बलियाबी कहता है चाहे झारखंड की हुकूमत हो या बिहार की हुकूमत हो या दिल्ली की हुकूमत हो, कान खोल के सुन लो, 2 कानून तो 24 से पहले बनाना ही पड़ेगा। नहीं, 2 कानून तो बनाना ही पड़ेगा। अब अपने उलमा से मैं पूछ लूं, रसूलुल्लाह की इज्जत की हिफाजत के लिए कानून बनाने के वास्ते अगर जेल जाना पड़े तो डरेंगे कि चलेंगे? जोर से बोले, डरेंगे कि चलेंगे? अगर हथकड़ियां पहनाई जाएगी तो चूमेंगे कि झूमेंगे? इसलिए कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए जानों की कुर्बानी देना सारे मौलवियों के मुकद्दर में नहीं, वो बरेली के इमाम अहमद रजा के और अब तो ये क्लियर हो गया और दुनिया परेशान और घबरा रही है। नौकरी में मुसलमानों के बच्चों को कान पकड़ के निकाल दिया। बलियाबी तो 2 टू कहता आज के जवानों को नहीं पता है रे, जब अलग राज की लड़ाई चल रही थी, माफ करेंगे उस वक्त ये मौजूदा जितने उलमा शायद कम ही होंगे जिनको इस बात की इत्तला होगी। इस अलग राज की लड़ाई में बलियाबी के पैरों में भी छाले पड़े थे। इसी बगल में गोला है, इसी गोला के बगल में शिबू जी का घर है ना, बोकारो, आपकी सिवंडी, हिरनपाड़ा, राजमहल, साहेबगंज, पाकुड़, पुरलिया, इधर गढ़वा। पद यात्रा में मैं भी शरीक था सिर्फ इसलिए कि अलग राज बनेगा तो जैसे सबके बच्चों को हिस्सा मिलेगा वैसे ही मेरे बच्चों को भी हिस्सा मिलेगा। उर्दू दम तोड़ दी, उर्दू दफन हो गई, उर्दू को खत्म कर दिया। हम चुप रहे। इसी रामगढ़ में शमशाद की मॉब लिंचिंग हुई, अलीमुद्दीन की हुई, FIR नहीं लिखा गया। लेकिन इसी बरही में एक बच्चा मारा गया तो सरकारी नौकरी 6 लाख रुपया CM ने घर पे जाके पहुंचाया। उस वक्त किसी सियासी पार्टी के किसी लीडर का बयान आया कि ये गलत हो रहा है? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, हुआ क्या?
तो बलियाबी कहता सत्ता में बैठने वालों, सेकुलर कहलाने वालों, कान खोल के सुन लो। यही गलतफहमी इस्राइल को थी कि 75 साल बीत चुके हैं, अब ये बैतुल मुकद्दस की बात नहीं करेंगे, लेकिन कुर्बान जावो मस्जिद अक्सा की आजादी की जंग लड़ने वालों पर बता दिया कि लिख लो, अगर वजूद में ईमान के खून का एक कतरा भी बाकी रहेगा तो 100 साल क्या, 50 साल क्या, सदियां बीत जाएगी, वो खून अपना रंग दिखा कर रहेगा। उर्दू दफन हो गई। एक सवाल लेंगे, हमारे बच्चों बता दो, अमा अगर ये बलियाबी का जुर्म है कि बलियाबी स्कूल अपने बच्चों के लिए क्यों मांगता, कॉलेज क्यों मांगता, जुल्म के खिलाफ क्यों बोलता, हम अपने उलमा से गुजारिश करेंगे, अभी तो एक हफ्ते के बाद नहीं, कल से ये काम शुरू होगा। कल से ये कल से लोग शुरू कराएंगे प्रोपेगेंडा कि बलियाबी को भेजा गया था प्लांट करके, ताकि हमारे लोगों के बीच में, रामगढ़ में, लोहरदगा में, सिमडेगा में, गुमला में, बोकारो में, हजारीबाग में, धनबाद में, गिरिडीह में, चतरा में, देवघर में, दुमका में, साहेबगंज में, राजमहल में, पाकुड़ में लीडर पैदा ना हो। आबादी के एतबार से कम 23 से मेले मुसलमान होना चाहिए, लेकिन आज तो हमारे बच्चों को दरी बिछाने से बेशी नहीं रखा। एक नींदा प्रस्ताव नहीं पेश हो सका विधानसभा में। 592 मदरसों का कैबिनेट हो चुका था। 592 मदरसों का कैबिनेट हो चुका था। आज तक उन मदरसों की कोई इमदादी नहीं किया गया, और ये क्या करके कि मदरसों की जमीन नहीं। मैं कहता हूं हेमंत बाबू, अब तो किसी और की नहीं, अब तो सेकुलर कहलाने वालों की सरकार है। कानून बनाना तो आप लोगों का काम है। सदन में 2 लाइन का एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाइए और 2 मिनट का प्रस्ताव लाकर लिख करके ऐलान कर दीजिए, इसको हटाओ, कि जिस मदरसे की जो हैसियत वर्तमान में मौजूद है उसी को मानते हुए, उसी को मानक मानते हुए उसको इमदादी बनाया जाएगा। जितने स्कूल थे, मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन साहब से 2018 में सर्वे करवाया था, लगभग 13,000 उर्दू टीचर रिटायर हुए थे, नहीं बहाल किए, इसलिए कि लोगों ने तय कर लिया है कि ये तो वोट देते रहेगा, इसका बेटा कोयला चूमे, इसका बेटा घोगा चूमे, इसका बेटा ढेबरा चूमे, इसका बेटा पन्नी चूमे, इसका बेटा बाजा बजावे, इसका बेटा गिटार बजावे, इसका बेटा बैंड पार्टी रखे, कलम न पकड़े। हम तो सलाम करते हैं आलिमों की हिम्मत पर, हम तो सलाम करते हैं अपने उलमा के हौसलों को। ताना सुन करके भी मेरा आलिम भीख मांगकर बच्चों को पढ़ा रहा। जैसे था पहले वैसे ही रख दो, नहीं जैसा था वैसे ही रहने दो। वो बीच में रिकॉर्डिंग वाले आए ना,
बस वक्त ज्यादा हो चुका है, 5 से 7 मिनट के अंदर, लेकिन जितने लोग रोड पर हैं और जो घूम टहल रहे हैं, वक्त आ गया है अब आपके समर्थन और हिमायत का। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितने लोग रोड पर, बाइक के पास, पेड़ के नीचे, गांच के नीचे हैं, सब के सब जमा हो जाइए। अब मैं प्रस्ताव पेश करूंगा, उस प्रस्ताव से सहमत हैं और आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए, तो आप अपना दोनों हाथ उठाकर हिमायत दे करके, समर्थन दे करके तायीद कर दीजिएगा। और वाइजुल हक बाबू, मौलाना हबीब आलम साहब, मौलाना अनवर मिसवाई साहब, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब और इस तरह के जो इस तहरीक और इस कारवां के लोग हैं, कल डीसी से टाइम ले लेंगे, चश्मा, और डीसी से टाइम लेकर के इस प्रस्ताव की कॉपी को मुख्यमंत्री तक भेज देंगे, ताकि उनको ऑफिशियली भी मालूम हो जाए कि हमने सिर्फ जलसे में तकरीर नहीं की है, लुटी हुई कौम और लुटी हुई आबादी के हक और हिस्से का हमने तहरीरी तौर से डिमांड किया। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मजमे से लेकर स्टेज तक